मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आवर पे। न्यूज आवर में खबर गोंडा से है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बलरामपुर में हुए रेप कांड पर भाजपा सांसद ने कहा कि बलरामपुर में रेप के आरोपी मुसलमान है, इसलिए विपक्षी दल बलरामपुर नहीं जा रहे हैं। अगर वो वहां चले जाएंगे तो उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। भाजपा सांसद ने राहुल, प्रियंका व अखिलेश को बलरामपुर जाने की चुनौती दी है। हाथरस कांड पर सांसद ने माना कि पीड़िता का शव जलाने के मामले में प्रशासन से कहीं न कहीं चूक हुई है। शव जलाने के पहले पीड़ित परिवार को विश्वास में लिया जाना था। सांसद ने कहा कि पीड़ित परिवार कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है और सीबीआई जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज शहर के गोनर्द लॉन में कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में अवध क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा और जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी का स्वागत किया गया। बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी रहे भाजपा सांसद ने बरी होने के फैसले पर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जितने भी लोगों ने भाजपा को वोट दिया सभी कारसेवक हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत ये फैसला संभव हो पाया और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण भी कार्यकर्ताओं के बल पर ही होगा। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए महनौन भाजपा विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाए जाने की अपील की। संसद जी, आज जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में रेप को लेकर योगी सरकार घिरती जा रही है, ऐसे में आपके बलिया से सांसद हैं, वो रेप के प्रति ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संस्कार देना चाहिए, माताओं बहनों को संस्कार देना चाहिए कि उनकी बच्चियां संस्कार लेकर तब आगे बढ़ें। एक तरफ पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है रेप की घटना को लेकर। देखिए, मीडिया के माध्यम, अब जाडी ना नीचे करिए बाहर जब हम मीडिया के माध्यम से भी मुझे भी पता चला है कि लड़की की मां की तरफ से 3 बयान है और FIR में रेप का कहीं से जिक्र नहीं है। और कुछ मीडिया के लोगों ने भी उठाया है कि कांग्रेस का कोई नेता संपर्क करता है और जिसका इशारा राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की तरफ जाता है कि आप घबराइएगा नहीं, और ये भी आश्वासन देता है कि अगर वो 25 लाख देंगे तो मैं 50 लाख दूंगा। तो ये इस समय विवाद का विषय चल रहा है। एक तरफ आधी मीडिया कह रही है, इस घटना की चर्चा कर रही है, पूरे देश में निंदा हो रही है, और दूसरी तरफ ये भी निकल करके आ रहा है कि ये सुनियोजित एक षड्यंत्र है योगी सरकार के। ये नहीं, जिस तरह आज के सांसद द्वारा, आज के विधायक द्वारा जिस तरह ज्ञान दिया गया इस पर, हाथरस की घटना को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हमारी चूक मांग रहे हैं? हमारी प्रशासन से कुछ चूक हुई, केवल डेड बॉडी जलाने की मैं चूक मानता हूं कि डेड बॉडी जलाते समय परिवार को विश्वास में लेना चाहिए। तो फिर घटना दोहरा दी गई बलरामपुर में भी ऐसे ही कि बॉडी जला दी गई। घटना आप निकट के हैं, बहुत गंभीरता से आप जानते हैं कि समाज के लोगों ने उस लड़की को लेकर के गए थे और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो पहले हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में जब तबीयत बिगड़ी, नहीं संभल पाया, तब जा करके उसके परिवार वाले दूसरी जगह ले गए और वो लड़की जो है उसके बाद मर गई यहाँ तुलसीपुर लाते लाते, और उसमें सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कारण है हाथरस पर ही विपक्षी नेता जा रहे हैं, बलरामपुर में क्यों नहीं जा रहे? बलरामपुर में बहुत गजब का सवाल आपने उठाया है, क्योंकि बलरामपुर में आएंगे तो जिनकी वो वकालत कर रहे हैं, जिनके नाम की वो रोटी खा रहे हैं, उन लोगों ने बलात्कार किया है, इसलिए बलरामपुर कोई नहीं आ रहा है। मैं चुनौती देता हूँ वाड्रा परिवार को, आओ बलरामपुर। वो कौन लोग? मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव को, आओ बलरामपुर, देखो कौन है रेपिस्ट। वो कौन लोग? नेताजी राहुल गांधी जितना जोर हाथरस में लगा रहे हैं उतना बल बलरामपुर में क्यों नहीं लगा रहे हैं? वही बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है, क्योंकि वो रेप करने वाले मुसलमान हैं और उस घटना में आएंगे तो उनका वोट चला जाएगा, तो उनको बलरामपुर नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाथरस दिखाई पड़ रहा है। नेताजी,
जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक दाग है। ये क्या दाग अच्छे रहेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। एक सवाल मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। सेनेटा जी, एक आखिरी सवाल। जैसे आपने प्रशासन को कहा कि हाथरस में प्रशासन ने गलती की, तो बलरामपुर में प्रशासन को उसी गलती को दोहराने की जरूरत क्या थी? बलरामपुर में क्या गलती दोहराया? बिना उसी तरह जिस तरह वहाँ पर अंतिम संस्कार किया हाथरस में, यहाँ भी उसी तरह अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं नहीं मानता। देखिए, बलरामपुर में की घटना दूसरे प्रकार की है, लेकिन अगर इस देश के कुछ नेता उस घटना पर नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? सांसद जी, आपने कहा कि प्रशासन को विश्वास में लेके उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो जिला अधिकारी को अभी तक निलंबित करना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। नेताजी, क्या आप मान रहे हैं कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से बेलगाम है और ब्यूरोक्रेसी के लिए बाबा वरदान है? नहीं, बाबा सबके ऊपर लगाम लगाएंगे। उन्होंने अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया, उन्होंने प्रदेश के गुंडे माफियाओं के ऊपर लगाम लगाया। अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है तो आप विश्वास रखिए उनके ऊपर नेताजी अंदर हम जो है तानाशाह नहीं, प्रजातंत्र। और कानून ये भी कहता है कि एक भी निर्देश को सजा न होने पावे, भले कोई दोषी छूट जाए लेकिन उसके साथ निर्दोष को सजा न होने पावे। नेताजी आपने एक सवाल कर लूँ सांसद जी, एक सवाल कर लूँ मैं। देखिए, विकास दुबे एनकाउंटर और उसके बाद ये रेप केस, योगी जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, और योगी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है। योगी जी के सरकार का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके निगाह में गिर रहा है ना, मेरी निगाह में नहीं गिर रहा है। नेताजी, पहले SIT आई, अब CBI भी नहीं, तो क्या उनके लिए जो है CIA आएगी? कौन जांच करेगा उनकी? नेताजी, वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है। एक सवाल नेताजी, मायावती को लेकर एक सवाल ये है कि मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हैं, उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस मठ भेज दें। अब ये ज्ञान बांट रहे हैं। मायावती विपक्ष की नेता है, वो अपना काम कर रही है। नेताजी, क्या कारण है हाथरस पर ही विपक्षी नेता जा रहे हैं, बलरामपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं? बलरामपुर में बहुत गजब का सवाल आपने उठाया है, क्योंकि बलरामपुर में आएंगे तो जिनकी वो वकालत कर रहे हैं, जिनके नाम की वो रोटी खा रहे हैं, उन लोगों ने बलात्कार किया है, इसलिए बलरामपुर कोई नहीं आ रहा है। मैं चुनौती देता हूँ वाड्रा परिवार को, आओ बलरामपुर। वो कौन लोग? मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव को, आओ बलरामपुर, देखो कौन है रेपिस्ट। वो कौन लोग? नेताजी, राहुल गांधी जितना जोर हाथरस में लगा रहे हैं उतना बल बलरामपुर में क्यों नहीं लगा रहे हैं? वही बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है, क्योंकि वो रेप करने वाले मुसलमान हैं और उस घटना में आएंगे तो उनका वोट चला जाएगा, तो उनको बलरामपुर नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाथरस दिखाई पड़ रहा है। नेताजी, जिस तरीके से हाथरस में घटना हुई तो ये गोंडा से संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज़ आवर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहे सी न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।